नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री मति मूर्ति देवी इंटर कॉलेज हवाई पट्टी पर स्थित है। प्रबंधक दिनेश यादव जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। दिनेश यादव जी ने कोरोना काल में भी जनता की करी सेवा। प्रबंधक दिनेश यादव जी ने बताया कि कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दिया विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। आइए देखते हैं संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा का ब्लॉक सैफई। आज मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है श्रीमती मूर्ति देवी इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि पिछले 2 साल का जो टाइम रहा, उस पूरे टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस संस्था ने फेस करे, कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, जो शिक्षा छूट गई है उसको रिकवर करने के लिए कौन कौन से एफर्ट संस्था करने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत जी सर, 2 साल का समय, कोरोना काल का समय रहा, किस तरीके की परेशानियाँ रही? 2 साल में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं। बच्चों का तो भविष्य के साथ बहुत ही नुकसान हुआ, पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। गार्जियंस बेचारे कहीं बाहर पैदा नहीं कर सके, 4 पैसा कमा नहीं सके, तो बच्चे भी कहीं नहीं पढ़ा सके। तो ज़्यादातर अधिकांश बच्चे देहात में जो है घर पे बैठा ले रहे, तो बच्चों की पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हो गया जी। अब जो है उनकी भरपाई के लिए प्रयास तो मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन गार्जियंस लोग भी जो हैं वो भी 1-2 घंटे अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये देहात का मामला है, काम ज़्यादा होते हैं खेती बाड़ी के, तो ज़्यादा तो नहीं गार्जियंस दे सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि 2-3 घंटे तो कम से कम बच्चों को दें, ताकि उनकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों मिलकर बच्चे कवर हो सकें। सर, जिस तरीके से कोविड के समय में आपने देखा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस रही, दोनों में क्या अंतर रहता है? देखो, ऑफलाइन में ही सब कुछ हो पाता है, ऑनलाइन में मैं तो विश्वास नहीं करते। मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई की अपेक्षा जो है और बातों में ध्यान लगाने लगते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें सारे फंक्शन होते हैं, हर तरीके के फंक्शन होते हैं, तो बच्चों की जो एक्टिविटी है वो गलत तरीके में उसमें ज़्यादा जाती है। मिसयूज ज़्यादा, हाँ, मिसयूज ज़्यादा करते। इसलिए मैं तो ऑनलाइन के खिलाफ हूँ, ऑफलाइन ही एक बच्चों के लिए अच्छा साधन है। सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा नहीं है तो आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, कुछ नहीं मेरे हिसाब से। यदि शिक्षा नहीं है तो आप कितने भी पैसे वाले, कितने भी राजनीतिज्ञ नेता हैं, बड़े अधिकारी, शिक्षा नहीं तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा ही मानव जीवन में सबसे आगे है। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे टाइम में बहुत लंबा गैप हो गया एजुकेशन का, सरकार से किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के टाइम? देखिए, सरकार से ज़्यादा सहयोग तो मैं नहीं मानते, रहा तो, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा नहीं मानते, क्योंकि उस समय हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा में लगा था और में सबसे आगे है। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे टाइम में बहुत लंबा गैप हो गया एजुकेशन का, सरकार से किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के टाइम? देखिए, सरकार से ज़्यादा सहयोग तो मैं नहीं मानते, रहा तो, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा नहीं मानते, क्योंकि उस समय हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा में लगा था। और मैंने तो खैर मेरे वीडियो भी हैं और मेरे उस पर देखा, मैंने तो कोरोना काल में करीब 8 दिन इस हाईवे पे होटल पे जाके अपनी गाड़ी में 20 बोरा खीरा के, किसी दिन बिस्कुट, किसी दिन नमकीन, तो 8 दिन मैंने लोगों की तो सेवा की है और मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे वीडियो है इसमें। तो मैंने तो ये सोचा कि आज आपत्ति में किसी की सहायता कर दो। एक बार पैदल जा रहे थे, हमने पूछा भैया पैदल क्यों जा रहे, कि साहब वो DCM वाले ने पैसे भी ले लिए और उसने कहा कि टॉयलेट कर लीजिए, और जब तक हम टॉयलेट करें तो वो लेके भाग गया। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बिहार साइड के थे, तो मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये पड़े थे, तो मैंने सबको 1-1 हज़ार रुपया दे दिए। तो मेरे पास वीडियो है, तो मैंने पैसे से भी मदद की। और पहले तो हम बिस्कुट और नमकीन ले गए, लेकिन नहीं हम पूर्ति कर पाए, फिर खीरा मंगाने लगे,
तो खीरा हम रख देते थे, 8-10 बोरा खोल देते थे और लोगों से कहते थे भैया ले लो। तो पहले तो वही सोचते थे कि पैसा लगेगा इसका, तो हम कहते थे भैया पैसा नहीं लगेगा, जिसको जितना लेना है निःशुल्क जो सेवा आप कर सकते थे कोविड के समय। तो भूख में लोग, सही बता रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे घरों के लोग ऐसे छीड़ा झपटी मतलब कर रहे थे, तो 2-2, 4-4, 6-6 खीरा ले जा रहे थे। तो अब ऐसा सरकार भी करती और अन्य लोग भी करते, किया है ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन और ज़्यादा करते तो मदद अच्छी हो जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद हो नहीं पाई। बेचारे कोई रास्ते में मर गए, कोई बीमार हो गए, तो आपने वीडियो देखा होगा कई तरीके से। तो यह है कि समाज से हम निवेदन करते, समाज के लोगों से जो आगे हैं उनसे करते, ऐसे समय में सब मदद करें, कोई भेदभाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई जात पात न करें, ये मेरा जनता से रिक्वेस्ट है। सर, जिस तरीके से आपने कोविड के समय जनता की सेवा करी, जो कर सकते थे मदद वो करी। एक और बात आपसे इम्पोर्टेंट, आपने देखा हिंदुस्तान पर धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी होता चला जा रहा, चाहे वो हमारा पहनावा हो या लैंग्वेज हो, हमारी भाषा शैली बोल के अकॉर्डिंग आ रही है धीरे धीरे। हमारा आपका दौर था, विद्यालय आते थे, प्रणाम करके पैर छू के आते थे। अब कल्चर से, संस्कृति से दूर हो रहा बच्चा। संस्था ऐसा क्या करने वाली जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? मैं तो देखो, फ़ोन लाने के लिए मेरे यहाँ मना है, कोई बच्चा फ़ोन नहीं ला सकता। अगर कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन है भी तो ऑफिस में जमा करवा देते। सबसे मेन चीज़ है ये फ़ोन। अब इसको बंद भी नहीं कर सकते, फ़ोन ज़रूरी भी बहुत है। अब हर व्यक्ति के जीवन में फ़ोन ज़रूरी हो गया, पैसे का लेन देन और हर चीज़ इधर से उधर फ़ोटो भेजना, हर काम वो तो आप जान रहे हैं। तो फ़ोन में एक चीज़ गलत है और ये चीज़ कैसे बंद हो जाए, हम तो इस बात पे, जैसे हमारे जो भी सहयोग बने हम सहयोग देने को तैयार हैं, ये चीज़ बंद कर दी जाए। अगर कोई इच्छुक है, जैसे आप समझ रहे हैं हम कहाँ बोल रहे हैं, जी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जहाँ जो गलत फोटो तस्वीरें आती हैं, ये चीज़ बंद हो जाए। अगर कोई इच्छुक है तो उस पर एक उम्र का प्रतिबंध लगाया जाए, और फिर भी अगर उम्र उसकी है, उम्र देखने लायक है वो, तो एक ऐप बनाया जाए को वो अपना डाउनलोड कराए, भैया वही देखे। ये जो फेसबुक पे और तरह तरह से आते, ये सबसे बुरी चीज़ है। और अगर ये बंद हो जाए तो पुराने दिन लौट सकते हैं। अगर नहीं बंद हुआ तो आप देख लेना 20 साल बाद, 20 तो खैर हमने ज़्यादा लंबा बता दिया, 5 या 10 वर्ष बाद इतनी संस्कृत बिगड़ जाएगी कि हमें आपको देखा नहीं जाएगा, देखने में शर्म लगेगी। तो कैसे इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन हम एक बहुत छोटे से कौन सुनेगा भाई, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पीएम जैसी हस्तियों का मामला है, वो ही ऐसा कर सकते। तो मैं अपने विचार रख सकता, कर तो कुछ सकते नहीं। तो ये है, इसलिए हमारी संस्कृति बिगड़ती चली जा रही है। मेन चीज़ ये फ़ोन। जी सर, नहीं आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मोबाइल का जो दुरुपयोग है, मोबाइल का वास्तविक प्रयोग बात करने के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके इतर बहुत सी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो मोबाइल का मिसयूज करती हैं। सर, उसी के साथ साथ एक और सवाल आपसे है कि समाज में कोविड के टाइम में जिस तरीके की गतिविधियाँ रहीं, सरकार का जो आपने बताया कि सहयोग रहा, उस मार्मिक नहीं रहा, तो क्या लगता है हो गया है, उसको रिकवर आप कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट क्या करें? पहला तो हम ये बता रहे हैं कि सरकार ने मदद तो की, लेकिन जो नीचे के लोग थे वो लापरवाही करते रहे। सरकार तो भेज रही है, मदद भेज रही ऊपर से, तो नीचे के जो लोग थे खुद अपने डर की वजह से उन्होंने मदद जो करनी चाहिए नहीं की, पहली बात। दूसरा जो आप कह रहे हैं, दूसरा क्या आपने क्वेश्चन में क्या? सरकार से शिक्षा का रिकवर कैसे करेंगे? अच्छा, सरकार से तो देखो, सरकार से कैसे हम बताएं, हम तो अपनी बात बता सकते हैं। अब तो जैसे बच्चे हैं कमज़ोर हो गए, अब एक क्लास में 2 सेक्शन किए जाएं, कमज़ोर हैं उनको अलग पढ़ाया जाए, होशियार हैं उन्हें अलग पढ़ाया जाए, ये एक माध्यम तो बनता है। नहीं तो आधे बच्चे तो पढ़ते रहे, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, देहात में ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। और विद्यालय में भी ऐसी बात नहीं पढ़ाई भाई, हमारे यहाँ 3-4 महीने चले, जब सरकार ने अलाउ किया पढ़ाना तो मैंने 3-4 महीने क्लास लगाए। अब कुछ लोग तो कुछ लोगों ने तो बच्चे भेजे और कुछ ने नहीं भेजे, तो जिनके बच्चे आते रहे तो वो होशियार हैं, नहीं आते वो कमज़ोर हो गए। अब दोनों बच्चे बैठे, कमज़ोर भी बैठे, होशियार भी बैठे। अब तरीका सिर्फ ये बचता है कि उनके सेक्शन बनाए जाएँ, कमज़ोर अलग, होशियार अलग। कमज़ोर बच्चों पे अधिक निगरानी, अधिक, हाँ, उनको वही पढ़ाया जाए जो वो चाह रहे, जैसा मरीज वैसी दवा। जहाँ बच्चा बोल रहा है कि इससे क्या पढ़ाया जाए, अब बच्चा ABCD जानता नहीं, हमें उसे टेंस पढ़ाने लगे, वो जीवन में नहीं कुछ सीख पाएगा। तो जो जहाँ है वैसी पढ़ाई की जाए तो रिकवर हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी
मैम आपसे एक आखिरी सवाल है, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहती हैं? जिस तरीके की महामारी हिंदुस्तान पर आई उसको देखते हुए ईश्वर से क्या प्रार्थना करना? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और करती भी हूँ डेली कि भगवान जो महामारी आई है वो मेरी ज़िंदगी में ना आए, किसी के जीवन में ना आए। बहुत खतरनाक महामारी थी। उस समय हम लोग सर भी बोल रहे थे कि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे शायद वो खेत था, अगौती के पैसे आए थे। पैसे मेरे पास आए। शाम को न्यूज़ में देख रही थी, दोनों लोग बैठे और 2 बच्चे, हम 4 लोग देख रहे थे। सर शाम को देख रही थी, रजित शर्मा का मैं लास्ट में देखती हूँ उसको, सब सारे दिन की खबर वो ही सुनाते हैं रात को। तो मैंने क्या देखा उस समय कि मतलब रोड से निकल रहे तो एक माँ है भूखे प्यासे रो रहे और बच्चे रहे, चला ना जाए उनसे, बहुत दुख हो। मैंने कहा उनके लिए मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है, फीस भी अभी आई नहीं, और कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो सुबह 30,000 रुपये आए, खेत वाला देने आया। क्या हुआ अचानक, और बिहारी जी से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ कर, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ मेरे पास है नहीं, जो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है, फीस भी अभी आई नहीं, और कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो सुबह 30,000 रुपये आए, खेत वाला देने आया। क्या हुआ अचानक, और बिहारी जी से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ कर, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ मेरे पास है नहीं, जो मैं करूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। उसके बाद क्या हुआ सर कि 30,000 रुपये, 30,000 आए थे सर, 30,000 सुबह अगौती वाले दे गए। उस जमीन जो मेरी ये 4-5 बीघा थी, हाँ, और कुछ पहले विद्यालय के लिए सर ने बेच दी थी, जेवर गहना सब कुछ बेच दिया था, तब ये विद्यालय बनवाया है। तो 4-5 बीघा ज़मीन थी, उसके पैसे मेरे पास आ गए अगौती वाले। मैंने कि सर, तो सर ने कही कि चलो चिंता मत करो, जो पैसे आ गए इनसे करेंगे, फिर देखें भगवान फिर कुछ करेगा, जो इतना दिया तो फिर और देगा है। तो क्या करें, तो चलो, तो एक दिन तो देखो वो भरवा लिए, एक दिन तो वो भरवा लिए सेव केले, तो बहुत सारे अपनी बैंगनार में भरवा लिए और जसवंत नगर से, लेकिन वहाँ लेके जब गए तो उनसे कुछ भी नहीं हुआ, 5 मिनट नहीं लगी। तो संख्या हजारों, इतनी संख्या एक्सप्रेस वे पे जो ये क्या है होटल, ये होटल, इस पे 5 मिनट नहीं लगी। इस तरह से टूट रहे थे लोग कि देखते देखते इतना खराब लगा मुझे कि बताओ इस देश में ये हालत आज है तो क्या होगा। बस उतनी देर के बाद फिर 5 मिनट के बाद हम वापस आ गए। अब क्या करोगे। जिस तरीके से भी दिखाया था कि प्रबंधक महोदय से हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया था कि कोविड के टाइम के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ। इस बार सत्र में ये हमारे पीछे जो स्टूडेंट खड़े हैं वो टॉपर हैं इस साल के। इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि विद्यालय में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है और क्या क्या आप लोगों ने एफर्ट करे जो यहाँ तक पहुँचे हो। क्या नाम है आपका? देवांश यादव। देवांश, हाई स्कूल था इस बार? यस सर। कैसे टॉपर बने? विद्यालय से किस तरीके का सहयोग रहा? शिक्षा कैसे दी? विद्यालय में बोल नहीं पाएंगे करना। क्या नाम है बेटा? महिमा। महिमा, कैसे टॉपर बने आप? कितने % आया आपका? 91 कैसे आया? 91 हमारे अध्यापकों की वजह से आया। हम सबसे पहले अपने अध्यापकगण को धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे प्रति और उससे भी ज़्यादा हमारे मम्मी पापा का रहा क्योंकि उन्होंने हमें घर पर, विद्यालय में तो अध्यापकों से प्रोत्साहन मिला ही, लेकिन घर पर जब तक घर पे ना मिले तब तक कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए हम मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं जिससे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरे इतने परसेंटेज बने। विद्यालय में पढ़ाई कैसी? बहुत अच्छी होती है। हमेशा हमारे अध्यापकगण हमारे मित्रगण की तरह पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक स्टूडेंट हैं, जब पढ़ाते हैं तो ये लगता है कि वो हमारे मित्र हैं। कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।